नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आखिर शेयर बाजार में गिरावट क्यों आती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और ऐसे में हम निवेशकों को क्या करना चाहिए। जब भी आप सुनते हो कि शेयर बाजार गिर गया तो समझ लीजिए कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे बड़े स्टॉक इंडेक्स नीचे चले गए। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स। अगर दुनिया भर के बाजार गिर रहे हैं तो उसका असर हमारे भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा। जैसे अमेरिका या यूरोपीय बाजारों की गिरावट हमारे बाजार को भी नीचे खींच सकती है। दूसरा कारण है इकोनॉमिक डेटा। हमारे देश की आर्थिक हालत भी बाजार को बहुत प्रभावित करती है। अगर जीडीपी ग्रोथ धीमी पड़ रही है या महंगाई बढ़ रही है तो निवेशक घबराकर शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। तीसरा, कंपनियों की कमाई। हर 3 महीने में कंपनियां अपने नतीजे बताती हैं। अगर नतीजे उम्मीद से कमजोर होते हैं तो उन कंपनियों के शेयरों की कीमतें गिरती हैं और इसका असर पूरे बाजार पर पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता भी एक बड़ा कारण हो सकता है। मान लीजिए इलेक्शन आ रहे हैं या सरकार में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है तो निवेशक डर जाते हैं और बाजार में गिरावट आ सकती है। अंत में ब्याज दरें। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरें बढ़ाता है तो निवेशक जोखिम लेने से कतराते हैं और इससे बाजार नीचे आ सकता है। अब बात करते हैं कि जब बाजार में गिरावट आए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला, शांत रहें और घबराहट में शेयर न बेचें। बाजार गिरने पर डरना तो लाजमी है, लेकिन घबराकर शेयर बेचना ठीक नहीं। याद रखें, बाजार में टिके रहना ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करें। इससे किसी एक सेक्टर के गिरने से आप पूरी तरह प्रभावित नहीं होंगे। तीसरा, सेफ हेवन एसेट्स में निवेश करें। जब बाजार गिर रहा हो तो सोने या सरकारी बॉन्ड्स जैसी चीजों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। और हां, बाजार की गिरावट को खरीदने का मौका समझें। समझदार निवेशक गिरावट में शेयर खरीदते हैं क्योंकि कीमतें कम हो जाती हैं। अंत में ब्लू चिप स्टॉक्स पर फोकस करें। रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करना समझदारी है। जब बाजार गिरता है तो अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को एक बार फिर याद कर लीजिए। अगर आपके लक्ष्य लंबी अवधि के हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, और सबसे अहम, उधार लेकर निवेश करने से बचें। गिरावट के समय कर्ज लेकर निवेश करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि बाजार के और नीचे जाने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, शेयर बाजार में गिरावट देखकर घबराएं नहीं। सही जानकारी, प्लानिंग और धैर्य से आप इससे निपट सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार में धैर्य और अनुशासन रखने वालों को फायदा होता है। धन्यवाद।